नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं। लालू यादव सिंगापुर से दिल्ली लौट गए हैं। अभी कई दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे, दिल्ली में कुछ दिन आराम करेंगे, उसके बाद पटना आएंगे। लेकिन लालू यादव के भारत में कदम रखते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। लालू यादव की शख्सियत ऐसी है, अगर वो पटना में रहे और कुछ बोले या नहीं बोले, राजनीतिक सनसनी बनी रहती है। फिलहाल उनके किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तबीयत खराब थी, जिसके इलाज के लिए सिंगापुर गए थे। उनकी बेटी रोहिणी ने जो किडनी दिया था, कहा है मेरे पिताजी का ख्याल रखना। और वहीं अब हो रही है बीपीएससी की 68वीं बीपीएससी की परीक्षा जारी है। 608 केंद्रों पर परीक्षा चल रही है। इस बार पहली बार नेगेटिव मार्किंग है और सभी जगह शांतिपूर्ण परीक्षा चल रही है। और वहीं पटना में जो विवाद चल रहा है, विकास वैभव छुट्टी पर लौट गए हैं। होमगार्ड के आईजी विकास वैभव छुट्टी पर लौट गए हैं, छुट्टी से लौट गए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने पहली बार बिहार में किसी वरीय महिला अधिकारी पर गाली गलौज का आरोप लगाए थे। और शोभा ओटकर, होमगार्ड की डीजी शोभा ओटकर पर गाली गलौज का इल्जाम लगाया था सोशल मीडिया के जरिए। जब अब उनसे शोभा ओटकर ने स्पष्टीकरण पूछा है, तो लगता है कि अब वो आ गए हैं। वे पारिवारिक शादी में गुवाहाटी गए थे, लौट गए हैं। अब शायद वो स्पष्टीकरण का जवाब देंगे। और वहीं पटना समेत 5 शहरों में 1 अप्रैल से बढ़ेगा रजिस्ट्री का शुल्क। फ्लैट दुकान भी शामिल है। दुकान ऑफिस रजिस्ट्री शुल्क में 15 से 30% वृद्धि संभव है। सूबे में सबसे पहले पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और पूर्णिया में होगा लागू। इन 5 जिलों में लागू होगा, 5 शहरों में लागू होगा। 35 दिन में नहीं किया म्यूटेशन तो वाजिब कारण नहीं बताया गया तो सीईओ, राजस्व अधिकारी, कर्मचारी होंगे दंडित। 1 मार्च से लागू होगा। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अगर आप म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन देते हैं, 35 दिनों के अंदर उसका म्यूटेशन बिना वाजिब कारण बताए हुए नहीं किया गया तो सीईओ और राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई किया जाएगा। राजस्व का होगा फायदा। कॉर्पोरेट एरिया पर होगी फ्लैट की रजिस्ट्री और सोसाइटी के नाम से ही होगी रजिस्ट्री। और वहीं भागलपुर जमुई में समाधान यात्रा, कैबिनेट विस्तार, सीएम बोले डिप्टी सीएम से पूछे। कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम से पूछे। एक तरह से मुख्यमंत्री ने अपने आप को तेजस्वी यादव के हवाले कर दिया है, पद को सबको हवाले कर दिया है। किसी भी सवाल को का जवाब अगर पत्रकार पूछते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं सीधे डिप्टी सीएम से पूछिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कैबिनेट विस्तार सीएम का काम है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सीएम का काम है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि डिप्टी सीएम से पूछा जाए। और वहीं गया में जदयू जिलाध्यक्ष को घर पर रखे दरवाजे पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है और एएसपी कैंप किए हुए हैं। और मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, सत्तू फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट, फैक्ट्री मालिक के पुत्र समेत 6 लोग झुलसे। घटना के बाद फैक्ट्री संचालक फरार। चना भूनने के दौरान हुई घटना। और सिवान में कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष पर फायरिंग, बाल बाल बचे। और 20 लाख टन गेहूं जारी होगा। निर्यात पर रोक जारी और स्टॉक लिमिट तय किया गया है, भारत सरकार ने कहा है। और देश जितना मोदी का उतना ही महमूद का, मदनी का बयान है। जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी राष्ट्रीय संसद संघ और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा है कि भाजपा और संघ से जामियत की कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ गलतफहमियां बढ़ाने वाले मसलों को लेकर मतभेद है। उन्होंने कहा कि देश जितना नरेंद्र मोदी और संत प्रमुख मोहन भागवत का है उतना ही महमूद मदनी का भी है। शनिवार को मदनी ने कहा कि हमें सनातन धर्म के बढ़ने से परेशानी नहीं है। और इधर बात करें तो भाजपा की दिल्ली बैठक के बाद जिलों में 60% पदों पर नए चेहरों पर सहमति बनी। 40 वर्ष की आयु के कार्यकर्ता को मिलेगा मौका। भाजपा सांगठनिक
45 जिलों में संगठन में फेरबदल की तैयारी चल रही है और रांची में राजद का सम्मेलन जारी है। तेजस्वी बोले चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों से बात होगी। वहीं समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा भागलपुर से है पुराना रिश्ता, जेपी आंदोलन में यहीं बंद थे, भागलपुर पहुंचे नीतीश कुमार, याद किए पुराने रिश्ते। सीएम बोले सभी को घूमने का अधिकार है, दिया निर्देश सही पात्र को प्रोत्साहन राशि समय पर दे और जमुई में भी लिया विकास योजनाओं का जायजा। वहीं पंचायती राज विभाग से निकलकर खबर आ रही है लगातार पंचायत प्रतिनिधियों का असंतोष बढ़ रहा है। वार्ड सदस्य लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तो वार्ड सदस्य उब गए हैं, कह रहे हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है इस सरकार में, क्योंकि उनके वार्ड के समिति के खाते में पैसे नहीं है, उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जबकि जब चुनाव वो लड़ रहे थे तो चुनाव लड़ते वक्त जनता से वादा किया था, पिछले टर्म में जिस तरह से वार्ड सदस्यों को पावर मिला था, अधिकार मिला था, उसका 10% हिस्सा भी वार्ड सदस्यों को नहीं मिला है। वार्ड सदस्य आरोप लगाते हैं कि मुखिया जी का डिक्टेटरशिप चलता है और वार्ड सदस्य को मुखिया जी गुलाम समझते हैं और इसलिए वार्ड सदस्य लगातार जहां जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां वहां अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच महोदय भी अपने अधिकारों को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, घोषणा किया जा रहा है, लेकिन कोई जमीनी स्तर पर उन्हें अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और वहीं पटना यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में फिर 300 सीटों पर हो सकेगा नामांकन। छात्र छात्राओं का सीटें घटाई गई थी, 2 सत्रों से 220 सीटों पर हो रहा था एडमिशन, अब बढ़ा दिया गया है। 48 जिलों में 1.5 लाख प्लॉट पर फेंका जा रहा है कूड़ा, जुर्माना वसूलेगा निगम, लोगों को भी करेगा जागरूक। और इधर बात करें तो मुजफ्फरपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ड्रग सप्लायर के घर में मिले 3 टाइम बम, भीड़ भाड़ में विस्फोट कर भगदड़ मचाने की आशंका। तिनकुटिया का जावेद, यूपी के 2 लड़के हिरासत में, आतंकी गतिविधियों की आशंका और पीएफआई कनेक्शन की भी शुरू हो चुकी है जांच। जैसा कि मुजफ्फरपुर से पता चल रहा है जावेद के घर से ड्रग सप्लायर था, उसके घर से 3 टाइम बम बरामद किया गया है। तो बिहार में धीरे धीरे आतंकवाद पैर पसार रहा है, खास करके अल्पसंख्यक युवाओं को आतंकी बरगलाने में कामयाब हो जा रहे हैं। और स्टेयरिंग टूटने से पिकअप पलटी, बेगूसराय के 12 लोग हुए घायल। और इधर बात करें तो औरंगाबाद से खबर आ रही है। औरंगाबाद जिले में लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस कोर्ट के माध्यम से टूटे हुए परिवारों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। बच्चे के भविष्य के लिए तलाक का केस लड़ रहे 2 दंपत्ति फिर हुए एक, 2537 वादों का हुआ निष्पादन और 14.42 करोड़ का हुआ समझौता। और वहीं काशी के घाट दरक रहे हैं, वैज्ञानिक बोले रेत का टापू बनने से दिक्कत, गंगा की तेज धार से सीढ़ियां और प्लेटफॉर्म धस रहे हैं। 50 साल से काशी के घाटों को संरक्षित करने की सही उपाय नहीं किए गए हैं। और वहीं अमेरिका ने अब कार के आकार वाले यूएफओ को मार गिराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है एक से पहले जासूसी बैलून था चीन का, उसको मार गिराया और फिर एक कार के आकार का बैलून था 40,000 फीट पर, उसे भी मार गिराया। और इधर अमेरिका बोला युद्ध रोकने के पीएम मोदी के प्रयास में देंगे साथ। अब पूरी दुनिया को उम्मीद हो गया है, ऐसा उम्मीद पूरी दुनिया मान रही है कि रसिया यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसे पीएम मोदी ही रोक सकते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में भारत की भूमिका को लेकर अब अमेरिका भी सकारात्मक जवाब दिया है। और इधर नामकरण आयोग बनाकर आक्रांताओं के नाम हटाए जाए। जी हाँ, देश में कई जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, जैसे मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय हो गया और जहाँ भाग्य नगर किया गया, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार किया गया है। लेकिन अब नाम बदलना नेताओं का काम नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है कि नामाकरण आयोग बनाकर ही नाम बदल दिया जाए सारे जो आक्रांताओं के नाम पे है। उन्होंने जैसे उदाहरण दिया है कि पांडवों ने दिल्ली को वानप्रस्थ को बसाया था, जो निर्जन जगह पर वानप्रस्थ को राजधानी बनाया था इंद्रप्रस्थ को, और वहां पांडवों के नाम पर कोई जमीन नहीं है, जबकि बाबर से लेकर अकबर हुमायूं सभी के आक्रांताओं के नाम पे सड़कों का विधानसभा का नामाकरण
किया गया है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।